शहीद गैलामन वजीर, एक अधूरी मगर बावकार दास्तान। गैलामन वजीर शुमाली वजीरिस्तान की सरजमीन पर पैदा हुआ। बचपन सादा था मगर दिल बड़ा था। पहाड़ों, मिट्टी और अपने लोगों से उसे बेहद मोहब्बत थी। वो अक्सर कहता था कि कौम की इज्जत और अमन सबसे कीमती चीज है। जवानी में उसने कलम को अपना हथियार बनाया। वो शायर भी था और अपने लोगों के हुकूक की बात करने वाला एक बहादुर आवाज भी। इसने अपनी शायरी और तकारीर के जरिए जुल्म, नाइंसाफी और खौफ के खिलाफ बात की। वो समझता था कि अगर नौजवान खामोश रहेंगे तो आने वाली नस्लें सवाल करेंगी। वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM के साथ खड़ा रहा और इसके रहनुमा मंजूर पश्तीन का साथी समझा जाता था। इसकी बातों में गुस्सा नहीं, दर्द होता था। वो कहता था कि हमें जंग नहीं, अमन चाहिए, नफरत नहीं, इंसाफ चाहिए। मगर सच बोलने वाले रास्ते आसान नहीं होते। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद ने इस पर हमला किया। वो शदीद जख्मी हुआ और अस्पताल पहुंचाया गया, मगर चंद दिनों बाद वो जख्मों की ताब ना ला सका। इसकी शहादत की खबर फैली तो वजीरिस्तान से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक एक खामोश उदासी छा गई। नौजवानों ने कहा कि एक आवाज़ खामोश हो गई, मगर उसका पैगाम नहीं मरेगा। इसकी नमाज़े जनाजा में लोगों की आंखें नम थीं। हर शख्स के दिल में एक ही सवाल था, जो अमन की बात करे, किया इसका अंजाम यही होना चाहिए। गैलामन वजीर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हक की आवाज़ दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। कलम और सच की ताकत गोली से ज्यादा देर तक जिंदा रहती है। जो अपने लोगों के लिए खड़ा हो, वो तारीफ में जिंदा रहता है। वो चला गया, मगर उसकी शायरी, इसका हौसला और इसका ख्वाब आज भी जिंदा है। अल्लाह इसे जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। शहीद गैलामन वजीर, एक अधूरी मगर बावकार दास्तान। गैलामन वजीर शुमाली वजीरिस्तान की सरजमीन पर पैदा हुआ। बचपन सादा था मगर दिल बड़ा था। पहाड़ों, मिट्टी और अपने लोगों से उसे बेहद मोहब्बत थी। वो अक्सर कहता था कि कौम की इज्जत और अमन सबसे कीमती चीज है। जवानी में उसने कलम को अपना हथियार बनाया। वो शायर भी था और अपने लोगों के हुकूक की बात करने वाला एक बहादुर आवाज भी। इसने अपनी शायरी और तकारीर के जरिए जुल्म, नाइंसाफी और खौफ के खिलाफ बात की। वो समझता था कि अगर नौजवान खामोश रहेंगे तो आने वाली नस्लें सवाल करेंगी। वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM के साथ खड़ा रहा और इसके रहनुमा मंजूर पश्तीन का साथी समझा जाता था। इसकी बातों में गुस्सा नहीं, दर्द होता था। वो कहता था कि हमें जंग नहीं, अमन चाहिए, नफरत नहीं, इंसाफ चाहिए। मगर सच बोलने वाले रास्ते आसान नहीं होते। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद ने इस पर हमला किया। वो शदीद जख्मी हुआ और अस्पताल पहुंचाया गया, मगर चंद दिनों बाद वो जख्मों की ताब ना ला सका। इसकी शहादत की खबर फैली तो वजीरिस्तान से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक एक खामोश उदासी छा गई। नौजवानों ने कहा कि एक आवाज़ खामोश हो गई, मगर उसका पैगाम नहीं मरेगा। इसकी नमाज़े जनाजा में लोगों की आंखें नम थीं। हर शख्स के दिल में एक ही सवाल था, जो अमन की बात करे, किया इसका अंजाम यही होना चाहिए। गैलामन वजीर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हक की आवाज़ दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। कलम और सच की ताकत गोली से ज्यादा देर तक जिंदा रहती है। जो अपने लोगों के लिए खड़ा हो, वो तारीफ में जिंदा रहता है। वो चला गया, मगर उसकी शायरी, इसका हौसला और इसका ख्वाब आज भी जिंदा है। अल्लाह इसे जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए।